जलगांव में एकता संगठन ने सांसद इकरा हसन के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये विरोध प्रदर्शन जलगांव जिला अपर दंड अधिकारी जय श्री माली के कार्यालय पर किया गया, जहां एकता संगठन ने महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग को एक शिकायत पत्र सौंपा। इस पत्र में कहा गया है कि योगेंद्र राणे ने सांसद इकरा हसन के खिलाफ अशोभनीय और महिला विरोधी टिप्पणी की है, जो न केवल उनका व्यक्तिगत अपमान है बल्कि ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। संगठन का मानना है कि ऐसे बयान समाज में महिलाओं के प्रति नफरत और द्वेष फैलाते हैं और उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर करने की कोशिश करते हैं। इस विरोध के दौरान संगठन की महिला प्रतिनिधियों ने योगेंद्र राणा की तस्वीर को पैरों तले रौंद कर और थूक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने मांग की है कि राणा के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाए। एकता संगठन के समन्वयक फारूक शेख ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जलगांव। आज हम जलगांव एकता संगठन की तरफ से यहाँ इस बात का निवेदन देने के लिए आए हैं कि श्रीमती इकरा हसन जो लोकसभा में सांसद है, जो 2024 में चुनकर आई थी और पूरे भारत ने इसको बेटी और बहन तस्लीम किया था, करनी सेना का उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा आज से इनके साथ छेड़खानी कर रहा है और बुरे अल्फाज कह रहा है कि मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी और भारत के जितने भी लोग इकरा को अपनी बहन और बेटी कहते हैं, मैं उनको अपने आप को उनसे जीजा कहलवाऊंगा। और जो गंदे अल्फाज कह रहा है ये, तो हम इसके खिलाफ निवेदन देने के लिए आए हैं। अगर ये ऐसे ही हिंदुस्तान के जो सरकार अभी कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये बच्ची हमारी इकरा हसन फॉरेन से पढ़कर आई हुई है और इतनी टैलेंट बच्ची है, और ऐसा लड़की और औरतों के साथ में होगा तो हमारे यहाँ तो लड़कियां बुज़दिल और कमजोर हो जाएंगी ऐसी छेड़खानी की वजह से, और वो उनका टैलेंट जाहिर नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जिसको बोले हुकूमत को, हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा खतरा है। और 2024 में जब ये सांसद बनकर आई थी तो पूरे लोगों ने इनको बेटी और बहन कबूल किया था, और अगर ऐसे ही बेटियों के साथ होता रहेगा तो फिर बेटी अपने टैलेंट को सामने जाहिर नहीं कर पाएंगी। और हम सरकार से कहते हैं कि इस पर फौरन एक्शन ले, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की जिसको बोलेंगे ओहदों पर मुसलमान और भी बहुत सारी औरतें जो है वो ओहदों पर है। अगर ऐसी उनके साथ छेड़खानी होती रहेंगी तो फिर औरतें पीछे हटेंगी, और अगर सरकार हमारी इस बात को पर ध्यान नहीं देंगी तो फिर हम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। आज हम यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से, आज हमारे पास यहाँ आरडीसी जयश्री माली मैडम उपस्थित थी, उनके माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और माननीय महिला अध्यक्ष आयोग, इनको एक निवेदन दिया है कि जो राष्ट्रीय करनी सेना के उपाध्यक्ष है, उन्होंने जो हमारी बहन इकरा हसन के बारे में गलत अल्फाज कहे, गलत वर्ड यूज किया, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूँ, उसको मैंने कबूल किया और उसका मुसल्ला मेरे बेडरूम में मैंने डाल के रखा हूँ, वो चाहे तो नमाज पढ़ सकती है। ऐसे गंदे गंदे अल्फाज कहे, जिससे उन्होंने भारतीय न्याय संहिता कलम 196 और 199 का भी उल्लंघन किया। साथ ही उन्होंने एक जो निर्वाचित सदस्य है उसका भी उल्लंघन किया है। यहाँ तक कि उसने ये वाक्य बोल के, ये सेंटेंस बोल के दो समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की है। इसलिए हमारी आज सरकार से मांगनी है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम जलगांव एकता संगठन कुछ ही दिनों में रास्ते पे उतरेंगे और उसको बताएंगे कि हमारी मुस्लिम बहू बेटी कैसी होती है और ऐसे लोगों के लिए उनकी जगह कहाँ रहती है, उनके कदमों में रहती है। आपने देखा कि पहले हमारी ये बेटियों ने उसको कदमों में लिया अपने राणा को और बताया कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, और इंशाल्लाह यही होके रहेगा जब तुम हमारे कौम और मिल्लत या हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हमारी बीबी आयशा या हमारी कोई बहन का साथ नाइंसाफी करोगे, गलत अल्फाज बोलेंगे, हम रास्ते पे आएंगे और हम उसका बदला वही लेंगे जो उनको जो जिसमें पसंद है वही करेंगे इंशाल्लाह। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।